नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में मई और जून महीने में चारधाम की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस यात्रा में वो कौन कौन सी इसेंशियल चीजें हैं जो हमें अपने साथ में रखनी चाहिए या यात्रा में लेकर जानी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगपाल कनोजे और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी एडवेंचर ऑन दी वे में। दोस्तों, इस यात्रा में आने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रख लीजिए। आपको हर दिन सुबह उठकर रोज तेज या मॉडरेट वॉक करनी है या रनिंग करनी है। अगर आप रोज तेज वॉकिंग करते हैं, तेज चलते हैं, तो इससे आपके बॉडी में हैबिट बनेगी और यात्रा के दौरान आपको पैदल चलने में परेशानी नहीं होगी। कम से कम आपकी यात्रा में आने से पहले 15 दिन की यह ड्रिल रहनी चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप यात्रा में आराम से पैदल चलेंगे। रोज कम से कम आप अपने घर में, अपने आसपास में या किसी मैदान में या गार्डन में रोज तेज वॉक करें और कम से कम रोज 5 से 6 किलोमीटर की वॉक करें। इसके बाद आते हैं कि आप अपना बैकपैक कैसे। तो चारधाम यात्रा के लिए जो जरूरी सामान है उसकी सूची हमने बना रखी है और चलिए आपको बताते, डिस्कस करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। सारी लिस्ट मैंने इस फ़ोन में निकाल रखी है और इसी लिस्ट के दौरान मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मित्रों, आपको लेकर आना है जैकेट, गर्म जैकेट या ऊनी कपड़े। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि मई और जून का महीना चल रहा है तो उत्तराखंड में भी ठीक ठाक ही ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, तो ये सोचना आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ों पर काफ़ी बर्फ़ रहती है। इस समय अभी कैसा है कि पूरे विंटर की जो बर्फ़ है, 10-10, 15-15 फीट बर्फ़ पूरे रास्तों पर छाई हुई है, ऊपर पहाड़ों पर, केदारनाथ में भी। अब ये बर्फ़ जो है जमी हुई है और इस बर्फ़ को पिघलकर बहने में बहुत समय लगेगा। ये अभी ख़त्म नहीं होगी, जून महीने तक ये बर्फ रहेगी। जून महीने के एंडिंग तक थोड़ी थोड़ी रहती है पर रहेगी और तब तक अच्छी ठंड रहती है। तो ये जो जमे हुए जो पहाड़ है, बर्फ से जो पूरे भरे हुए पहाड़ है, इन पहाड़ों से जब ठंडी हवाएं चलती है ना, तो दोस्तों रात में टेम्परेचर भी -डिग्री पर चला जाता है केदारनाथ में या सभी धामों में। तो मेन जो बात है, हम केदारनाथ में जो है इसी जगह पर एक रात हम व्यतीत करने वाले हैं या फिर बद्रीनाथ में एक रात रुकेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो यमुनोत्री के नीचे रुकेंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, कुछ यात्री ऐसे होंगे जो गंगोत्री में रुकेंगे। तो अगर आप जहां पर भी धाम के पास रुक रहे हो, मंदिर के पास रुक रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि टेम्परेचर रात में माइनस जाएगा और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड यहां पर होने वाली है। तो इसलिए अपने साथ गर्म जैकेट और ऊनी स्वेटर रखें। साथ में वुलन कैप रखें जो आपके कानों को और आपके जो हेड है उसे गर्म रखेगा। मफलर या स्कार्फ जरूर साथ में रखें, पर अगर आप मफलर या स्कार्फ अपने साथ रखते हैं तो ध्यान रखिए ये ऊनी कपड़ों के बने हुए होने चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें जो है आपको केदारनाथ के नीचे सोनप्रयाग में या हरिद्वार में मिल जाती हैं, या फिर इन सभी चीज़ों की मैंने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करके रखी है। इस वीडियो के बाजू में ही आपको कहीं प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे। इन प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स आपके साथ होने जरूरी है, क्योंकि हैंड ग्लव्स आपको ठंड से बचाते हैं। जब ठंडी हवाएं चलती है, जब तेज ठंडी हवाएं चलती है, तो आपके हाथ भी सुन पड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास हैंड ग्लव्स होना बहुत जरूरी है। हैंड्स ग्लव्स आजकल नए तरीके के आते हैं जिससे मोबाइल भी यूज हो जाता है हैंड ग्लव्स पहनने के बाद। इस तरह के एडवांस हैंड ग्लव्स आप यूज करें ताकि आपको फोन यूज करने में या कैमरा यूज करने में बार बार हैंड्स ग्लव्स को उतारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही अपने साथ अगर आप हो सके तो एक जोड़ी वाटरप्रूफ हैंड्स ग्लव्स भी रखें, क्योंकि जब बारिश होती है, कई बार केदारनाथ के रास्ते पर अचानक से बारिश पड़ती है, चाहे मई का महीना क्यों ना हो, थोड़ी बहुत तो बारिश होती है। अगर आप ऐसे में अगर बारिश में फंस गए तो बारिश का जो पानी है ये बर्फ के जैसा ठंडा होता है और आप इस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ भी सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने साथ वाटरप्रूफ हैंड्स ग्लव्स भी रखें। इसके बाद है थर्मल या इनर वियर। जो बॉडी वार्मर होते हैं ये आपका साथ बहुत ज़्यादा देंगे, ये बहुत ज़रूरी है बॉडी वार्मर। अगर आप ट्रैकिंग के दौरान, देखो ट्रैकिंग के दौरान अगर आप भारी जैकेट पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, तो ये आपके शरीर का वजन बढ़ाते हैं, जिससे आपको ट्रैक करने में तकलीफ होगी।
और आप जीन्स बिल्कुल भी ना पहने ट्रैकिंग के टाइम पर, इसलिए आप अपने साथ 2 से 3 ट्रैक पैंट रखें और जो बॉडी वार्मर्स होते हैं उसका 2 पेयर अपने साथ रखें और दिन भर आप बॉडी वार्मर पहन के रखिए। ट्रैकिंग के दौरान बॉडी वार्मर पहनना है, एक टी शर्ट पहननी है और एक लोअर पैंट पहनना है, ट्रैक पैंट पहनना है। इसमें आप आराम से पूरे केदारनाथ की यात्रा कर लेंगे और ऊपर पहुंचने के बाद आपको फिर जैकेट या स्वेटर की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो अपने साथ कैरी करना आपको जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों गर्म मोजे अपने साथ जरूर रखें, साथ ही रेनकोट आपको अपने साथ रखना है। रेनकोट आपको अपने साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है। यहां पर सोनप्रयाग में या सीतापुर में 50 रुपए में आपको पाउच वाले रेनकोट मिल जाते हैं। ये जो पाउच वाले रेनकोट होते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इजीली आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये पेयर है, 2 है, एक सिंगल पाउच इस तरह से रहेगा। ये मात्र 50 रुपए का मिलता है और ये आपको बारिश से बचा देगा और ये सीतापुर में सोनप्रयाग में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अगली बात है आरामदायक फुल पैंट या ट्रैक पैंट। आपको जीन्स नहीं लाना है, आरामदायक ट्रैक पैंट लाना है ताकि आप आसानी से यात्रा कर सके। और हल्के कपड़े अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आप जब पहाड़ों में ऊपर जाएंगे तब तक आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा, पर जब जैसे आप नीचे रहेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी, तो उस समय हल्के कपड़े आपके काम में आएंगे। उसके साथ जूते और चप्पल की बात करें तो दोस्तों आपको मजबूत एंटी स्लिप अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज अपने साथ रखने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो आप शूज ले रहे हैं ट्रैकिंग करते समय वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होने चाहिए और रिफ्लेक्ट करने वाले होने चाहिए। जैसे मान लो आप चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं या जंप कर रहे हैं, तो वो आपको रिफ्लेक्शन देंगे ताकि आपको चलने में आसानी होगी। आप इस तरह के शूज के बारे में पूछिए मार्केट में, किसी शॉप में आपको इजीली ये शूज मिल जाएंगे। थोड़े महंगे होंगे, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इन सब चीज़ों की जो लिस्ट है मेरे प्रोडक्ट में ऐड करके रखी है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों जूतों के साथ साथ आपको एंटी स्लिप सिलिकॉन शू कवर भी रखना चाहिए। एंटी स्लिप सिलिकॉन शू कवर जो होता है ये कभी भी आपको स्लिप होने नहीं देगा। इवन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बर्फ जम जाती है, ऐसी जगह पर भी ये कवर आपको स्लिप होने से बचाता है। ये सिलिकॉन एंटी स्लिप ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप ज़रूर खरीदें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। इसके बाद आप अपने साथ एक जोड़ी चप्पल ज़रूर रखें, ये आपको होटल में यूज़ करने में या आसपास कहीं घूमने में यूज़ करने में ज़रूर काम में आएगी। इसके बाद बात करते हैं दवाइयों की और फर्स्ट एड की। दवाइयों में आपके पास बुखार की, सर्दी जुकाम की, सिरदर्द की, बदहजमी की, उल्टी न होने की, इन सब टैबलेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहाड़ों पर आप चढ़ाई करने वाले हो, आप अभी तक आपको इतनी आदत नहीं है इतना ज़्यादा पैदल चलने की, अब आप बहुत ज़्यादा किलोमीटर पैदल चलने वाले हो। केदारनाथ में ही आप 2 दिन में लगभग 50 किलोमीटर पैदल चल लोगे, ये तो गारंटी है, क्योंकि 18 किलोमीटर 36 किलोमीटर तो ये हो ही गया। उसके बाद आदमी केदारनाथ में मंदिर के आसपास ही बहुत ज़्यादा पैदल घूम लेता है, समझ में नहीं आता। पर हाँ, जब इंसान दिन भर घूमता है ना, तो कब वो किलोमीटर 10-15 किलोमीटर कब कैसे पैदल चलने में पार हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो कम से कम आदमी एक इंसान केदारनाथ के ट्रैक में पूरा का पूरा 50 किलोमीटर अप एंड डाउन में 2 दिन के अंदर चलता है। तो इतना जब आप चलोगे और ट्रैक करोगे तो आपके बॉडी के जो जॉइंट्स है वो खुलना शुरू हो जाएंगे, जो अभी तक नहीं खुले, जिसकी वजह से आपको हल्का हल्का पेन उसमें महसूस होगा। तो इसके लिए आपको एक पेन किलर अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बैंडेज अपने साथ रखना है, कॉटन रखना है, डेटॉल रखना है, सेवलॉन रखना है। ये फर्स्ट एड में पूरा सामान आपको अपने साथ रखना है। कहीं आपको अगर कुछ चोट लग गई तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेन रिलीफ स्प्रे अपने साथ रखें, जिसे मूव स्प्रे कहते हैं, और जो बाम होती है वो अपने साथ ज़रूर रखें। कोई भी व्यक्तिगत दवा अगर आपकी चल रही हो, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, इसको अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल सामान की। तो दोस्तों टूथब्रश, पेस्ट, साबुन और शैम्पू अपने साथ ज़रूर रखना है। टिश्यू पेपर तो आप अपने साथ रखें, साथ में टिश्यू पेपर जो होते हैं ये ड्राई वाइप होती है, आपको अपने साथ वेट वाइप्स भी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्दियों के समय में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो समय समय पर आप अपनी स्किन को इससे वाइप कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं। सनस्क्रीन लोशन अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि भले ही आप ठंडी जगह पर जा रहे हो पर यह गर्मी का महीना है, इस समय धूप तेज होती है और आप धूप में घूमने वाले हैं, तो आप अपनी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए सनस्क्रीन या लोशंस अपने साथ ज़रूर रखें। साथ ही अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम जेली, लिप बाम या बॉडी लोशन का यूज़ ज़रूर करें।
नाखून हमेशा काटने के लिए आप नेल कटर अपने साथ रखें और कंघी अपने साथ रखें। ये हो गई ज़रूरी बातें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में। तो मोबाइल तो आप अपने साथ रखेंगे ही, चार्जर भी आप अपने साथ रखेंगे ही, साथ ही अच्छी क्वालिटी का 20,000 mAh वाला पावर बैंक आपको अपने साथ रखना चाहिए। साथ में टॉर्च, एक छोटा टॉर्च आपको अपने साथ रखना चाहिए। कहीं पर भी अगर रात हो, अंधेरा हो या लाइट की सुविधा ना हो, या केदारनाथ के से ट्रैक डाउन करते समय या ऊपर जाते समय अगर आपका रात हो जा रही है, तो ये टॉर्च आपकी बहुत मदद करेगा। वैसे तो सभी जगह लाइटें लगी होती है, फिर भी आपके पास एक छोटा टॉर्च जिसका एक अच्छा उजाला हो, अच्छा लाइट हो, वो होना ज़रूरी है। कैमरा अगर आप ले जाना चाहें, फोटोशूट तो करेंगे ही, तो एक अच्छा कैमरा अपने साथ ज़रूर रखें। साथ में अपना आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो कॉपी सहित रखें। अपना आधार कार्ड तो आप रखेंगे, आईडी प्रूफ तो आप रखेंगे, साथ ही उसकी 2 से 3 जेरोक्स कॉपी भी अपने साथ रखें, यह बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखें, पीडीएफ, आप तो रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ आप अपने मोबाइल में रखेंगे ही रखेंगे, साथ में इसका एक फिजिकल प्रिंट भी अपने साथ ज़रूर रखें। अपने साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रखें, ये कहीं पर भी कभी भी काम आ सकती है, तो एक अपने पर्स में इसे ज़रूर ऐड करें। अन्य ज़रूरी सामान की बात करते हैं, तो आप एक अपना बड़ा बैकपैक तो लाएंगे, बड़ा बैग तो आप लाएंगे ही। अगर आप अच्छे बड़े बैकपैक के लिए सोच रहे हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैकपैक आपके लिए चुन कर रखे हुए हैं। तो बड़ा बैकपैक तो आप लाएंगे ही, जिसमें आप बड़ा सामान लाएंगे, पर साथ में एक छोटा कॉलेज बैग जो रहता है वो भी आपको लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप केदारनाथ का ट्रैक करेंगे तो आपको सिर्फ ज़रूरी सामान ऊपर लेके जाना है, जैसे पानी की बोतल, टूथब्रश, अपनी साबुन, शैम्पू, ये सब सारी चीज़ें, साथ में अपना पावर बैंक, ठीक है, एक गर्म जैकेट, छोटी मोटी जो ज़रूरी सामान है वो आपका एक व्यक्ति का सामान एक बैग में तो आ ही जाता है। तो ये आप अपना सामान साथ में लेके जाएंगे, तो इसके लिए एक छोटा कॉलेज बैग अपने साथ रखें। बाकी जो बड़ा लगेज है वो आप होटल में ही छोड़ दें, कार में ही रख दें अपने, या फिर आप लॉकर रूम में रख सकते हैं। वहाँ पर लॉकर रूम इजीली मिल जाते हैं, जो वेरी करते हैं बैग के साइज पर। 50 रुपये पर बैग 24 घंटे के लिए वहाँ पर मिल जाता है, और वो लॉट्स ऑफ इसके ऑप्शन है, कई सारे आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसके बाद एक अच्छी स्टील की पानी की बोतल रखें, प्लास्टिक की पानी की बोतल यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक वैसे ही हार्मफुल होता है। उसके बाद सूखे मेवे, यानी कि आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रखें, यह आपको एनर्जी देगा। बिस्किट्स, चॉकलेट, ग्लूकोज अपने साथ ज़रूर रखें, साथ ही ORS अपने साथ रखें, और एनर्जी ड्रिंक, विटामिन C के जो एनर्जी ड्रिंक होते हैं वो आप अपने साथ ज़रूर रखें। जब आप ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग के दौरान ये एनर्जी ड्रिंक आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको पानी पीते रहना है, आपको एनर्जी ड्रिंक लेना है और पैदल ट्रैक करना है, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। डिहाइड्रेट होने से खुद को ज़रूर बचाना है, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो ठंड में हमें प्यास का एहसास नहीं होता, परंतु हमारी बॉडी अंदर से पानी कम होने लग जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट में चली जाती है। तो ये आपको नहीं होने देना। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो आपको दस्त शुरू हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, और आपकी यात्रा वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखें, और ध्यान रखें कि आपको अपने बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना है। प्लास्टिक बैग अपने साथ रखें, या जिप लॉक बैग अपने साथ रखें, जो गीले कपड़े रखने के लिए काम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का जो सामग्री होती है, पूजा की सामग्री अपने साथ रखें। साथ ही ऊंचाई वाले एरिया में आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का थोड़ा इशू होता है। वैसे तो पूरी यात्रा के दौरान आपको हर जगह पर नेटवर्क अच्छा मिलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही आप अपने साथ कैश भी ज़रूर रखें। और केदारनाथ में मंदिर के पास एटीएम है, एटीएम बना हुआ है, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो कई बार एटीएम भी खाली हो जाता है, इसलिए अपने साथ कैश जरूर कैरी करें। तो ये थी कुछ इसेंशियल चीज़ें जो आपको अपने साथ इस ट्रैक के दौरान लेकर जानी है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनमें से किसी भी चीज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है। ध्यान में रखना है आपको यात्रा में आने के दौरान आपको कोई बड़ा ब्लैंकेट या चादर
इस तरह की चीज़ें नहीं लानी, ये आपका बोझ बढ़ाएंगे और इधर काम में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी मोटी रजाई और अच्छे मोटे ब्लैंकेट्स होते हैं जो आपको ठंड का एहसास नहीं होने देंगे, इवन दैन टेंट के अंदर भी। तो आपको जो आपका बोझ बढ़ा है ऐसे सामान नहीं लाने हैं। बाकी अपने ज़रूरी सामान साथ में लेकर आए, सिर्फ ज़रूरी सामान साथ में लाए, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना बढ़ाए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की पूरी कोशिश की और लगभग सभी ज़रूरी चीज़ों के बारे में आपको बताया। इसके अलावा अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट के दौरान पूछ सकते हैं। और चारधाम यात्रा के बारे में और कौन सी चीज़ें जानना चाहते हैं, जिस पर चाहते कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, एक जानकारी दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और हमारी ट्रैवल एजेंसी एडवेंचर ऑन द वे से। और अगर आप चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं और एक ट्रस्टेबल कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू अपनी यात्रा कर सकते हैं। हमसे पैकेज लेकर हमें एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार मित्रों।